ढा 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 ढा। अहमदाबाद की एक साधारण गली में एक घर था। न वहाँ दौलत की चमक थी, न ताकत का शोर। पिता कपड़ों का छोटा सा व्यापार करते थे। माँ घर को जोड़ कर रखती थी। घर में कई भाई बहन थे। सपने बांटने पड़ते थे। जहाँ सपने सीमित हों वहीं से जिद पैदा होती है। उसी घर में एक लड़का था जो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन चुपचाप सब कुछ याद रखता था। उसने देखा कि पैसा कैसे गिना जाता है और ये भी कि पैसा कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसने ऐश नहीं देखा, उसने इंतज़ार देखा। जिसने इंतज़ार करना सीख लिया वो हारना नहीं सीखता। कॉलेज पहुंचा, किताबें सामने थी, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा था। वो कमज़ोर नहीं था, वो बेचैन था। उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी और के बनाए रास्ते पर नहीं चलेगी। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ते नहीं हैं, वो बस अपनी लड़ाई चुनते हैं। 18 साल की उम्र में उसने घर छोड़ा। कोई विदाई भाषण नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक ट्रेन और एक फैसला। मुंबई जा रहा था, जहां कोई उसे जानता नहीं था। जब कोई तुम्हें नहीं जानता तभी तुम खुद को बना सकते हो। मुंबई ने उसे थप्पड़ मारे। काम छोटा था, पैसा कम था। हीरे के व्यापार में वो हीरे नहीं, लोगों को परख रहा था। कौन डरता है, कौन झुकता है और कौन मौके पर दांव लगाता है। जो इंसानों को समझ गया उसे बाजार डराना बंद कर देता है। जब उसने अपना पहला कारोबार शुरू किया, किसी ने ताली नहीं बजाई। जब उसने कहा कि वो बंदरगाह बनाएगा, लोग हंसे। रेगिस्तान में पोर्ट, लोग बोले पागल है। वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि भविष्य शोर नहीं करता। इतिहास में सबसे पहले हंसी उन्हीं पर उड़ती है जो सही होते हैं। मुद्रा बदली, ज़मीन बदली और वहीं से बदल गई कहानी। बंदरगाह बना, फिर बिजली आई, फिर ऊर्जा, फिर सीमेंट, फिर एयरपोर्ट। ये दुकान नहीं थी, ये ढांचा था। वो मुनाफा नहीं बना रहा था, वो देश की रीढ़ बना रहा था। नाम बढ़ा, काम बढ़ा और उसी के साथ जलन भी बढ़ी। लोग पूछने लगे, इतनी तेजी कैसे, इतना बड़ा कैसे? जब सवाल काम पर नहीं, रफ्तार पर उठने लगे, समझ लो चोट लगी है। फिर एक दिन समुंदर पार से रिपोर्ट आई। बाजार हिल गया, अरबों कागज़ पर जल गए। टीवी ने फैसला सुना दिया, सब खत्म। सोशल मीडिया ने जश्न मना लिया। दुनिया हमेशा गिरते हुए इंसान को देखने के लिए तैयार रहती है, लेकिन कैमरे उस कमरे में नहीं थे जहां एक आदमी चुप बैठा था। न रोना, न बयान, न माफ़ी। साथ में परिवार था, पुराने साथी थे और एक ही फैसला, भागना नहीं है। जो आदमी भूख से चला हो वो डर से नहीं भागता। अगर वो डूबता तो ट्वीट से नहीं डूबता। अगर वो गिरता तो शेयर से नहीं गिरता। वो तब गिरता जब बंदरगाह रुक जाते, बिजली बंद हो जाती, जब ढांचा टूट जाता। जब तक सिस्टम चल रहा है कहानी चलती रहती है। आज लोग उसे अरबपति कहते हैं, नंबरों में तोलते हैं, लेकिन उसकी असली कहानी नंबर नहीं है। वो कहानी है जिद की, गुस्से की और चुपचाप लड़ने की। गौतम अदानी। गौतम अदानी को पसंद या नापसंद किया जा सकता है, लेकिन नज़रअंदाज कभी नहीं। आप लोग यहाँ तक जो आ गए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ तक हो सकता है कि 2 लोग आ गए हों। एक तो जो इस वीडियो से पूरे तरीके से सहमत हैं और एक जो इस वीडियो से असहमत है। तो जो सहमत हैं वो तो हमारे साथी हैं, लेकिन जो असहमत हैं उनके 2-3 उनके मन के अंदर में शंकाएं पैदा हो रही होंगी।
सबसे बड़ी शंका तो ये पैदा हो रही है कि कहीं ये कोई प्रायोजित वीडियो तो नहीं है, तो किसी ने पैसा तो नहीं है, इधर खवा दिया अदानी को प्रमोट कर रहा है, कहीं ये छुपा हुआ बीजेपी का आदमी तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो भाई नहीं, आपके भाई ने सुप्रीम कोर्ट की तरह स्वतः संज्ञान लिया और ये वीडियो बनाया है। तो ना तो ये कोई प्रायोजित वीडियो है और ना मुझे किसी ने कहा है, ये तो मेरे अपने आप ही मेरे आत्मा ने मुझसे कहा कि ये वीडियो आपको बनाना चाहिए, तो आपके भाई ने ये वीडियो बनाया है। अब मेरे 2-3 सवाल हैं और मेरे 2-3 तर्क हैं। अगर आप ये बात मान लोगे तो हो सकता है कि मैं ये वीडियो जो है पूरे तरीके से डिलीट कर दूं, नहीं तो आप अपना विचार बदल लेना। नंबर 1 बात, आपको कैपिटलिस्ट सोच और कैपिटल व्यवस्था से दिक्कत है। आपको पता है कि कैपिटलिस्ट, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर में करप्शन है, बेईमानी है, यहाँ पर आगे बढ़ने का जो सिस्टम है वही करप्ट है, वही बेईमानी से भरा पड़ा है। तो आप ये खुद मानते हो कि भारत क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कैपिटलिस्ट ऐसा नहीं है जिसने कहीं ना कहीं छोटा मोटा भ्रष्टाचार, सेटिंग, गवर्नमेंट से साठगांठ, लॉबिंग नहीं की होगी, क्योंकि बिना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना ये किए तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, है ना। और आपके पास इसका ज़रिया क्या है? आप अपने लोगों को क्या ज़रिया बताते हो कि ये कैसे आप बदल सकते हो उसको? हाँ, आप ये अपने लोगों को ज़रिया ये बताते हो कि आपको व्यवस्था बदलने के लिए व्यवस्था में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। हाँ, जब व्यवस्था आपके हाथ में आएगी तभी तो आप उसको बदलने की ताकत रखोगे। और आप अपने लोगों को लगातार एक गाना सुनाते हो, मज़दूरों को, किसानों को, गरीबों को, छोटे लोगों को, कि हम मेहनत कश इस धरती से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। व्हाट माय पॉइंट? व्यवस्था में घुसना पड़ेगा, सारी दुनिया पे क्लेम करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ अदानी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अदानी जी? आपको भी पता है कि जब साजिशें होती हैं तो आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर चोट मार देते हो, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर आप पहुंच जाते हो जहां पर आप परिवर्तन ला सकते हो, सिस्टम को बदल सकते हो। एक ग्लोबल पहचान, 36,000 एम्प्लॉय उनकी कंपनियों में काम कर सकते हैं, विश्व स्तरीय पोर्ट, एयरपोर्ट, इनके अंदर उनका योगदान है। और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में मतलब कि भ्रष्टाचार कर दिया, ये कर दिया, अरे सारे के सारे तुम छोड़ो। अच्छा एक बात बताइए, महान सेकुलर और ईमानदार और लिबरल नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी और महान राष्ट्र कवि कुमार विश्वास जी, ये जब रामलीला मैदान में भारत के विकास पुरुष, एक तरीके से कह सकते हैं प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जब रामलीला मैदान में बैठे हुए थे, क्या ये नहीं समझते थे कि ये जो आंदोलन है इसका कहीं से पैसा आ रहा है, इसको इतनी मीडिया कवरेज क्यों मिल रही है, आरएसएस के लोग कैसे इस आंदोलन के अंदर में जुड़ते चले जा रहे हैं? हाँ, मतलब मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। आप मुझे इसका जवाब देना। क्या बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नहीं पता था? मासूम थे लोग, हाँ मासूम थे नहीं मालूम था। ये शायद कह रहे थे कि वो जो हो रहा है वो होने दो, लेकिन हम लोग जब व्यवस्था में घुसेंगे तभी तो व्यवस्था को बदलेंगे। उसके बाद व्यवस्था में घुस भी गए 10 साल के लिए। हाँ ठीक है। तो अगर कोई कॉरपोरेट अपनी एक ग्लोबल पहचान बना रहा है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहचान दिला रहा है, भारत के अंदर में कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और वो खुदशाही है, कोई प्रो शो ऑफ नहीं करता है, कोई ज़्यादा लफाजी नहीं करता है, मेहनत करता है, जुझारू है, ज़मीन से निकला हुआ है, नीचे से ऊपर फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया हुआ बिजनेसमैन है। और इस तरीके से अदानी आप लोग करना शुरू कर देते हो जैसे आपसे पैसा लेके वो खा गया है, तारीख कर रहे हैं। और जिसने सबसे बढ़िया मतलब मेहनत से इस मुकाम तक भारत को लेकर आने में शुरुआती सेनापतियों के अंदर में जो मुखर होके खड़े हुए अदानी जी, यकीनन मोदी जी का योगदान तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो पॉलिसी मेकर हैं, उनका तो है ही, लेकिन ये इस नए भारत के अंदर में अदानी जी का
योगदान, क्योंकि व्यापारियों का योगदान आमतौर पे, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट बनाने का सिस्टम होता है तो आप उसको मानते नहीं हो, लेकिन मैं तो मेन योगदान उन्हीं का मानता हूँ। जो किसी भी देश के व्यापारी वर्ग होता है वो उस देश को आगे बढ़ाने में, उसकी तरक्की करने में उसका मेन योगदान होता है। बाद में जब इस देश की एक ग्लोबल इमेज बन जाती है और हम विश्वगुरु हो जाते हैं, तो फिर आप कैपिटलिस्ट और पूंजीवादी व्यवस्था ख़राब है कि नहीं अच्छी, इसको बदला जाए कि नहीं बदला जाए, वो लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो नया भारत है, कह के लेगा। एक देश नहीं, एक सारी दुनिया मांगे। धन्यवाद।